नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सचमुच प्राकृतिक संपत्ति का एक खजाना है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी जमीन के नीचे हमारे उद्योगों और ऊर्जा का भविष्य छिपा हुआ है। जी हाँ, ये है झारखंड, भारत का मिनरल ट्रेजर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी एक राज्य को प्राकृतिक संसाधनों का इतना बड़ा पावर हाउस बना देता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है उसकी जमीन की बनावट में, उसकी जियोलॉजी में। तो चलिए आज इसी खजाने की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन खनिजों की जो किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब वो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज के लिए बेहद जरूरी हैं। झारखंड की जो इंडस्ट्रियल बुनियाद है वो इन्हीं खनिजों पर टिकी है। जैसे सीमेंट के लिए चाहिए चूना पत्थर जो पलामू और रांची में मिलता है। वहीं डोलोमाइट और पोर्सिलिन जैसे मिनरल्स पलामू, सिंहभूम और हजारीबाग जैसे जिलों को इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं। और हाँ, ग्रेफाइट को कैसे भूल सकते हैं, जो बैटरी से लेकर पेंसिल तक में काम आता है। ये भी पलामू और रांची में मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए एक ऐसे मिनरल के बारे में जो बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता हो। इंडस्ट्रीज के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है ना? ये मिनरल है काइनाइट, और ये भी झारखंड की धरती में छिपा है। और ये काइनाइट मिलता कहाँ है? इसका मेन हब है सिंहभूम जिला, जो इस इलाके को एक बहुत ही जरूरी मिनरल हॉटस्पॉट बना देता है। मतलब एक जिला, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही कीमती। तो चलिए अब नॉन मेटल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धातुओं की चमचमाती दुनिया को। झारखंड में इंडस्ट्रियल मेटल से लेकर कीमती धातुओं तक का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ दो बड़े कमाल के मेटल्स पर नजर डालते हैं जो इंडस्ट्री को मजबूती देते हैं। एक है क्रोमाइट, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। ये चाईबासा और सरायकेला में मिलता है। और दूसरा है टंगस्टन, जो अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए जाना जाता है, और ये हजारीबाग और सिंहभूम में पाया जाता है। पर मेटल्स की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। लेड, टिन और यहाँ तक कि चांदी जैसी कीमती धातु भी इसी जमीन में दबी हुई है। एक बात पे गौर किया, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम, ये नाम बार बार सामने आ रहे हैं। ये असल में मल्टी मिनरल जोन है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, स्वर्ण रेखा घाटी। हमारे सोर्स में इसे स्लीप नाम के मिनरल का घर बताया गया है, लेकिन इसका असली राज तो इसके नाम में ही छिपा है। स्वर्ण रेखा मतलब सोने की लकीर। ये नाम ही इशारा करता है कि इस घाटी में सोना भी बहता है। तो हमने इंडस्ट्री की नींव देखी, कीमती धातुएं देखीं, पर अब हम बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक तौर पर सबसे कीमती खनिजों की। क्योंकि झारखंड की असली स्ट्रेटेजिक ताकत उन एलिमेंट्स में है जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि देश की ऊर्जा और सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और उनमें से पहला है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जो न्यूक्लियर एनर्जी का आधार है। और इंडिया में इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद जादूघोड़ा। ये जगह देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बेहद अहम है। पर रुकिए, झारखंड की स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की कहानी सिर्फ यूरेनियम पर ही खत्म नहीं होती है। एक और एलिमेंट है जो आने वाले कल की एनर्जी के लिए उतना ही जरूरी है। इसका नाम है थोरियम। इसे भविष्य का न्यूक्लियर फ्यूल भी माना जाता है, और भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। और इस नेशनल वेल्थ में झारखंड एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। इसके मेन भंडार रांची और धनबाद के पठारी इलाकों में पाए जाते हैं। तो अब तक हमने झारखंड की मिनरल वेल्थ का एक पूरा सफर तय किया है। चलिए अब इन सभी डॉट्स को जोड़कर देखते हैं कि यह सारा खजाना आखिर जमा कहां है। इस पूरी पड़ताल में कुछ नाम बार बार हमारे सामने आए हैं, है ना? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और रांची। बस यही है झारखंड के असली मिनरल हॉटस्पॉट्स, जहां इंडस्ट्रियल, कीमती और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एक अविश्वसनीय भंडार जमा है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी एक ही राज्य में कुदरत का इतना बड़ा खजाना हो, तो इस दौलत का उस राज्य के भविष्य, उसके विकास और उसकी समृद्धि से क्या कनेक्शन है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके मायने बहुत गहरे हैं।